इतना अंतर होते हुए भी ये अध्यात्म है जो पूरे देश को जोड़ के रखता है। हर 100 किलोमीटर में इस देश में स्किन का कलर बदल जाता है। हर 100 किलोमीटर पर इस देश में लैंग्वेज बदल जाती है, खान पान बदल जाता है। वृंदावन आ जाओ तो आपको दे मिठाई पे मिठाई और लस्सी खवाई जाएगी। पंजाब चले जाओ तो पिन्नी खिलाई जाएंगी। गुजरात चले जाओ तो आपको खूब मीठा मीठा खवाया जाएगा। दक्षिण चले जाओ तो आपको खूब इमली इमली खिलाई जाएगी। खान पान बदल जाता है। राजस्थान का अलग है। दिल्ली चले जाओ तो चाट ही खाते रहो बस। कितना खान पान का अंतर है। कहीं दाल बाटी पसंद है, कहीं टिक्कड़ पसंद है। कितना अंतर है। पर ये इतना अंतर भी एकता के साथ जुड़ा था, क्योंकि अध्यात्मवाद, अध्यात्म का मतलब क्या है? मैं बहुत, जिसने गीता सुनी थी वो ये सब विषय पकड़ सकता है। शरीर सबके अलग है, बुद्धि सबकी अलग है, मन सबका अलग है, पर आत्मा सबकी एक है। अगर आप सबको केवल शरीर से देखोगे तो अंतर का अनुभव होगा, और वो अंतर का सम्मान होना चाहिए। उस अंतर का अगर सम्मान नहीं हुआ तो ब्लैक्स एंड वाइट्स के राइट्स अमेरिका से लेके यूरोप से लेके स्किन कलर पर डिस्क्रिमिनेशन कब से पूरी दुनिया सह रही है। उस अंतर का सम्मान होना चाहिए। शरीर सबका अलग है, बुद्धि भी सबकी अलग है, और हर एक अलग बुद्धि का सम्मान होना चाहिए। नहीं तो बौद्धिक गुलामी हो जाएगी। विचार का अंतर तो अच्छी बात है, मतभेद होना इस देश में कभी समस्या नहीं है। दशरथ कह रहे हैं वन में मत जाओ, राम कह रहे हैं मैं जाऊंगा। जब दो मत होंगे तो दो विचारों का अवकाश होगा। पिता कहेगा ये करो, बेटा कहेगा ये भी मैं सोचता हूं, पर हां पिता पुत्र में मतभेद हो कोई समस्या नहीं है। बस एक शर्त है, पिता और पुत्र दोनों सदाचारी होने चाहिए। इस देश की मुख्यता हाई थिंकिंग में नहीं है। इस देश की मुख्यता ऊंचे विचारों में नहीं है। इस देश की मुख्यता ऊंचे सदाचार में है। ये यूरोपियन थॉट है, हाई थिंकिंग, हैविंग अ वाइन ग्लास इन हैंड and having unlimited affairs, and you are talking philosophical aspects. That is what everybody can do, from Plato to Shakespeare to Milton to Nietzsche. पर सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग ये इस देश का आधार नहीं है। सिंपल थिंकिंग एंड हाई लिविंग। सिंपल थिंकिंग, विचारों का मतभेद नहीं, विचारों की से आज विचारों का ही तो विवाद है पूरी दुनिया में। सिंपल थिंकिंग और हाई लिविंग का मेरा मतलब मटीरियली हाई लिविंग नहीं। हाई लिविंग का मेरा मतलब ये नहीं कि केवल ये एक गाड़ी थी 2 ले ली, 2 घर थे 10 ले लिए, ये नहीं। हाई लिविंग का अर्थ है एक बड़ी मर्यादा और बड़ी दिव्यता के साथ अपने जीवन की परिचर्या को निभा लेना, अप्रभाव से। शरीर में अंतर है, उस अंतर का सम्मान होना चाहिए। बुद्धि में अंतर है, उन बुद्धि का सम्मान होना चाहिए। मन में अंतर है, उन मन के अंतरों का सम्मान होना चाहिए। पर अगर तुम केवल ये 3 चीज समझते हो तो ये अंतर ही
डिस्क्रिमिनेशन हो जाएंगे और बड़े बड़े विवाद के कारण बन जाएंगे। पर इसकी फाउंडेशन में एक और वस्तु है और वो है आत्मा। आत्मा एक है, वहां कोई अंतर नहीं है। जो मेरी है वही तुम्हारी है। हाँ, मेरी शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है। मेरी बुद्धि अलग है, आपकी बुद्धि अलग है। मेरा मन अलग है, आपका मन अलग है। पर मेरे पास भी वही आत्मा है जो तुम्हारे पास है। उसमें रत्ती अंतर नहीं है। अगर तुम आत्मदृष्टा हो गए, सरल दृष्टांत दे रहा हूं, वृंदावन में रहता हूं, अब मेरा ऊपर कमरा, आजकल उसके सामने भी बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। जब बंदर शीशे में अपनी शक्ल देखता है, मैं गीता की कथा में बोला था, तो बंदर को शीशे में दूसरा बंदर दिखता है। उसको ये नहीं लगता कि मेरी परछाई है, तो वो क्या करता है, दर्पण में देखकर उस पर कूदता है। पहले तो खेलता है, फिर उस पर छलांग मारता है। उससे होता क्या है, शीशा भी टूट जाता है और शीशे की धारा से उसका हाथ भी कट जाता है। पर अगर कोई दर्पण में दिख रही परछाई को दूसरा मानेगा तो लड़ेगा ही। पर अगर आप जाके खड़े होते हो तो क्या आप हाथ मारते हो? आप सोचते हो कोई दर्पण में दूसरा खड़ा है, आप ही खड़े हो, मैं ही हूं सामने। इसलिए आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। आत्मवत् सर्वभूतेषु। जब आप दूसरे को देखो, अगर बानर हुए तो तुम अलग हो, वो अलग है। अगर देह दृष्टा हुए तो तुम्हारा शरीर अलग, उसका शरीर अलग। अगर बुद्धि दृष्टा हुए तो तुम्हारी बुद्धि अलग, उसकी बुद्धि अलग। अगर मन दृष्टा हुए तो तुम्हारा मन अलग, उसका मन अलग। पर अगर आत्मदृष्टा हुए तो तुम भी वो भी तुम। ये इसकी आध्यात्मिक नींव है। बात को बहुत सावधानी से समझिएगा। जो इतने अंतर के बाद भी फिर वो अंतर सुहावना लगने लगता है। अगर आध्यात्मिक चेतना नहीं है तो हम ऊपर के अंतर दूर करना चाहते हैं। फिर एक सा खाओ, एक सा पहनो, एक से रहो, एक से चलो, एक ही स्किन कलर हो, एक ही विचार हो, और उसी को इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी कहते हैं।